It is now official. India and the European Union have announced a trade deal. Let me start on a positive note that this is a historic day for all of us, as an Indian as well as heading a European German auto manufacturer. Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. क्या ये सिर्फ हेडलाइंस है या सच में दुनिया की नजर इंडिया पर है? अगर हां, तो ऐसा क्यों? इसका जवाब छुपा है उस डील में जिसे दुनिया के मीडिया ने नाम दिया है मदर ऑफ ऑल डील्स। यह वाक्य सबसे पहले सुनाई दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में। वहां यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला फॉन डर लायन ने कहा था, On the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. और कुछ ही दिनों बाद वह स्वयं इंडिया पहुंची। न्यू दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उनके साथ थे यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और सामने थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मोदी ने इस क्षण को एक सरल लेकिन प्रभावशाली पंक्ति में व्यक्त किया। और आज इतने सारे सीईओज के साथ इतने बड़े लेवल पर भारत यूरोपियन यूनियन बिजनेस फोरम आयोजित होना, यह सब उपलब्धियां विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां इनके बीच हो रहे अभूतपूर्व अलाइनमेंट का प्रतीक है। अब आइए इस ऐतिहासिक डील के बारे में गहराई से जानते हैं। इंडिया अब सिर्फ अपने लिए चीजें नहीं बनाता, वो पूरी दुनिया के लिए भी बनाता है। मेडिसिन, कपड़े, सॉफ्टवेयर, ये सब इंडिया से एक्सपोर्ट होकर दुनिया तक पहुंचते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब सिंपल है, इंडिया बनाता है, दुनिया यूज करती है। और जब एक्सपोर्ट बढ़ता है तो फैक्ट्रीज चलती हैं, जॉब्स बनती हैं और इकोनॉमी और भी स्ट्रांग होती है। अब इमेजिन करो, दुनिया एक बड़ा बाजार है और हर कंट्री बायर भी है और सेलर भी। सभी को चाहिए सस्ता, अच्छा और रिलायबल। लेकिन इस बाजार में रूल्स बदलते रहते हैं। कभी टैक्स बढ़ता है, कभी एंट्री बंद होती है। इसका हाल ही का उदाहरण है जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, From this day forward, it's going to be only America first. America first. सुनने में यह सिंपल लगा, पर किसने सोचा था इसका मतलब होगा एक्स्ट्रा टैक्सेस और अचानक बदलते रूल्स। इससे दुनिया को सिग्नल मिला कि ग्लोबल ट्रेड अब प्रिडिक्टेबल नहीं रहा। इंडिया ने इससे तुरंत सीखा कि सिर्फ एक या दो कंट्रीज पर डिपेंड रहना हमारे लिए रिस्की है और हमें चाहिए एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म पार्टनर। यहीं शुरू हुई कहानी यूरोप के साथ इस हिस्टोरिक डील की। 2007 में यह डील पहली बार इंडिया को प्रपोज हुई थी, लेकिन टाइम सही नहीं था। पर आज हालात अलग हैं। ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं, हर कंट्री पहले अपना फायदा देख रही है। यूरोप को भी चाइना के अलावा एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी चाहिए जो कि बने एक रिलायबल पार्टनर, और इंडिया यहां परफेक्ट फिट है। तभी इंडिया ने सोचा, अगर हम वेट करते रहे तो पीछे रह जाएंगे। तो सबसे अहम सवाल है कि इंडिया के लिए इस डील से क्या फायदे हैं। पहली बात तो जब इंडियन प्रोडक्ट्स यूरोप के शेल्फ्स पर होंगे तो वहां के लोग कहेंगे, मेड इन इंडिया इज द न्यू ग्लोबल स्टैंडर्ड। साथ ही साथ इंडिया में जब प्रीमियम कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मेडिकल डिवाइसेस और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते होंगे तो हर कंज्यूमर को लगेगा अब वर्ल्ड क्लास चीजें हमारी पहुंच में हैं। जब मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट अफोर्डेबल होंगे तो हेल्थ केयर हर घर पहुंचेगा, और जब क्लीन एनर्जी टेक और रिन्यूएबल इक्विपमेंट सस्ते होंगे तो इंडिया का हर शहर और गांव एक ग्रीनर, स्मार्टर फ्यूचर की तरफ बढ़ेगा। बस इतना ही नहीं, लाखों नई जॉब्स, बूमिंग कंपनीज और एक ऐसी इकोनॉमी जो दुनिया को दिखाएगी कि इंडिया सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि एक लीडर भी है, जिससे बड़े पैमाने पर ग्लोबल इंपैक्ट होगा। जब इंडिया और यूरोप जैसे बड़े प्लेयर्स हाथ मिलाते हैं तो ये सिर्फ दो रीजन्स की बात नहीं होती, ये पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाता है। नए सप्लाई चेन्स बनते हैं, ग्लोबल ट्रेड का बैलेंस बदलता है और दुनिया को एक क्लियर मैसेज जाता है कि पार्टनरशिप ही असली पावर है। अब इंडिया किसी एक कंट्री पर डिपेंड नहीं रहेगा, ऑप्शंस बढ़ेंगे, रिस्क कम होगा और सबसे बड़ी बात, इंडिया की ग्लोबल लीडरशिप और भी मजबूत होगी। तो अब सवाल ये है, क्या ये डील इंडिया के लिए सिर्फ एक जरूरी कदम है या फिर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक
जो आने वाले सालों में हमारी इकोनॉमी की डायरेक्शन बदल देगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए और बताइए कि आपको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस चीज के सस्ता होने से है। और ऐसे ही जानकारी से भरपूर वीडियोस के लिए फॉलो ज्ञानी मंक।